चेक करें, हम लाइव हैं। आप अपने चैनल से? नहीं, राइट जॉब से। मुझे कैसे पता चला? जाएं पेज पे। अस्सलामुअलैकुम जनाब। उमर नज़ीर, राइट जॉब एंड कंसल्टेंसी सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राइट जॉब एंड कंसल्टेंसी सर्विस के डायरेक्टर हिजर भाई। अस्सलाम वालेकुम हिजर भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। जो हमारी पहली वीडियो बनी थी उस पर आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस था और बहुत सारी क्वेरीज़ उसके बाद हमें मौसूल हुई। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया वो कनाडा के हवाले से था। तो मैं कोशिश करूँगा कि कनाडा का सबसे बेस्ट इमिग्रेशन प्लान अभी आपके साथ डिस्कस करूँ और मोस्ट ईजीएस्ट वे टू मूव टू कनाडा। तो इसमें वैसे हम अगर देखा जाए तो कनाडा के इमिग्रेशन प्लान्स डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप अपनी स्टडी जो है वो कनाडा से कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें बैचलर है, जिसमें मास्टर्स है, फिर इस तरह पीएचडी है। बट उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ह्यूज अमाउंट में बैंक स्टेटमेंट। और फिर उसके अलावा ये है कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिट हो रहे हैं उसकी फ़ी भी आपको मैनेज करनी पड़ती है। सो एक डिफ़िकल्ट ये है कि आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे और फिर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट है। लेकिन उसके अलावा भी कनाडा के डिफरेंट इमिग्रेशन प्लान है जिसमें डिफरेंट प्रोविंसेस की इमिग्रेशन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और आप उन पे अप्लाई करते हैं। अप्रूवल आ जाए तो ठीक, ना हो तो आपका टाइम वेस्टेज है। लेकिन सबसे आसान जो तरीक़ाकार है कनाडा मूव होने का वो है कनाडा का टू गेन दी कैनेडियन विजिटर वीज़ा। अगर आपके पास कनाडा का विजिटर वीज़ा है तो आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म जाके सेटल भी हो सकते हैं। कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है उसको वर्क परमिट में भी चेंज करवा सकते हैं और आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीक़ाकार है कनाडा जाने के लिए। तो कनाडा का विजिटर वीज़ा बिल्कुल जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के ई वीज़ाज़ होते हैं, इसका भी वही, ये भी ई वीज़ा है। आप इसकी ऑनलाइन जो कनाडा की वेबसाइट है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का प्रोसीजर भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ख़ुद से आप कर सकते हैं तो दैन इट्स वेरी गुड। अगर आप हमारी सर्विसेज गेन करना चाहते हैं दैन यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कनाडा के विजिटर वीज़ा के हवाले से जिनके बारे में आपको गाइड करना चाहता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कनाडा विजिटर वीज़ा लेने के लिए वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। तो प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास मिनिमम 2000 कैनेडियन डॉलर्स भी अगर हैं तो वो भी एक इनफ अमाउंट है कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप ये देखें कि कनाडा में रहने वाला अगर एक जो शख्स है ना, उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आप ये समझ लें कि तकरीबन 1000 to 1200 कैनेडियन डॉलर्स हैं। तो कम से कम आपके पास 6 मंथ्स का बजट होना चाहिए। यानी कि आप 6 to 8,000 कैनेडियन डॉलर्स अगर आपके पास मौजूद हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो ये आपके पास फ़िक्स डिपॉजिट भी हो सकता है। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आप अपनी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप अगर विज़िट पे जा रहे हैं तो आपके पास ज़ाहिरी बात है आपके पास आपके सर्वाइवल के तो कम से कम जो हैं वो पैसे वहाँ पर होने चाहिए। लेकिन अगर आपका कनाडा में कोई होस्ट मौजूद है तो वो आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है, वो इनविटेशन लेटर भेज रहा है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि उसके भी प्रूफ ऑफ फंड्स जो हैं, उसकी भी जो बैंक स्टेटमेंट है या उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो आपसे डिमांड कर सकती है।
तो उसके अलावा दूसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कनाडा का विजिटर वीज़ा गेन करने के लिए, वो ये है जी कि आपके पास प्रूफ ऑफ जॉब होना चाहिए। प्रूफ ऑफ जॉब ये कि आप जिधर जॉब कर रहे हैं, एक तो उसकी डिटेल्स, और दूसरे नंबर पे उसकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, ये समझ लें कि तकरीबन लास्ट 7 to 8 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स कम से कम आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आप शो करें जी कि ये आपकी सैलरी है और ये आपका बैंक बैलेंस है, और आप जो है ना वो अप्लाई करें। या फिर अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, आप बिज़नेस की डिटेल्स शो करें। तो अच्छा, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वो उसमें आ जाती हैं हमारे पास। जो सबसे पहले नंबर पे वो है नो क्रिमिनल, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जी, तो उसके लिए आपको एक लेटर शो करना पड़ेगा अपनी लोकल जो आपका पुलिस स्टेशन है उससे लेके आप दिखा सकते हैं जी कि आपको कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप जा रहे हैं विज़िट वीज़ा पे, तो आपके पास अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपको लेटर ऑफ इनविटेशन दिखाना पड़ सकता है, और वो आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई करीबी रिलेटिव। और दूसरे नंबर पे अगर कोई कंपनी है जो आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रही है, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं जी कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करने के लिए वहाँ पर, तो उसकी तरफ से आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन होना चाहिए। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है जी कि अगर आप कनाडा का विजिटर वीज़ा लेने जा रहे हैं, कनाडा का विजिटर वीज़े पे आप जा रहे हैं, तो आपके पास एक कवर लेटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपका पर्पस टू ट्रैवल टू कनाडा बताता है जी कि आप क्यों जा रहे हैं और क्या मकसद है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर की तरफ से होता है जब आप कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो ये है जी कि आप वहाँ पर टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आप क्या वापस भी आएंगे या वहाँ पर कोई परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। तो आपने ये शो करना होता है, ये प्रूफ करना होता है कि भाई आपकी जो आपका होम कंट्री है उसमें आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, तो आप अगर चाहेंगे तो ज़रूर वापस भी आएंगे। अभी हम बहरीन में, जो बहरीन एयरपोर्ट है उसके साथ से गुजरे हैं, थोड़ा सा आपको ये भी दिखाते हैं। ये बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी बैक साइड से, इसकी बैक साइड से गुजरे हैं। बैक साइड है जो रनवे सब नज़र आता है, जहाज़ यहाँ से टेक ऑफ और लैंड करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एरोप्लेन्स भी नज़र आ सकते हैं। कंटिन्यूली ही यहाँ पर एरोप्लेन जो है ना वो आ जा रहे होते हैं, बल्कि अभी हम गुजर रहे थे तो एक जहाज़ जो है वो भी लैंड कर रहा था। तो उसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ही, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, आप डिफरेंट कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए वगैरह, अगर आपके इन कंट्रीज़ के विज़िट्स हुए हुए हैं, आपके पासपोर्ट पे इन कंट्रीज़ के वीज़ा लगे हुए हैं, तो ये आपका एक बड़ा जो है ना एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होने के जो चांसेस हैं वो इससे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो आइडेंटिटी एंड सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट है वो, तो ये सारी चीज़ें हैं जी। बाकी जो फ़ी है कैनेडियन विजिटर वीज़ा लेने की, वो 185 कैनेडियन डॉलर्स है ऑलमोस्ट। तो 185 कैनेडियन डॉलर्स अब आप अपनी पाकिस्तानी करेंसीज़ में आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करें या फिर कोई भी इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी जगह से हैं, तो आप इसको अपनी लोकल करेंसी में कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने पैसे बनते हैं। तो आखिर पे आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हमारा नया पेज है, आप लोगों की मदद की हमें ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे हमारी वीडियोस आएंगी, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ाज़ जो हैं वो गेन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, किन वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस फेसबुक पेज पे और राइट जॉब एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको मिलने वाली हैं। तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा जो है वो ज़रूर बनिएगा। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं सारे प्रोसेस में, दैन यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो, अगर आप फेसबुक पेज विज़िट करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सारी जगहों पर एड्स लगे हुए हैं, आप
कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से उठा सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि मैं इस वीडियो की एंड में डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगा, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट नंबर उठा सकते हैं। फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जो है ना वो रिस्पांस दिया जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।